मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संतोष ठाकुर पुनः आप लोगों का अपने चैनल श्री विनायक ज्योतिष एवं वास्तु केंद्र पर स्वागत करता हूं। मैं अपने पिछले वीडियो जिसमें कि वास्तु दोष से संबंधित कुछ चर्चा किया था, उसको लेकर मेरे दर्शक बंधु एवं मित्रों ने यह जिज्ञासा दिखाई कि उस विषय पर विस्तार से चर्चा करें एवं उसका समाधान बताएं। तो मित्रों, आज मैं उसी विषय को लेके पुनः आपके सामने आया हूं और मैं यह बताना चाहता हूं कि जैसे कि वास्तु दोष का जब हम देखने चलते हैं किसी भी घर या किसी भी भूमि पे या किसी भी कारखाने में, तो हम यह देखते हैं कि चारों दिशा, आठों दिशा, 16 दिशा, 32 दिशा, जो भी दिशाएं हैं, उसके मुख्य द्वार, उसके भंडार कोण, उसके सारे मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य कोण, सारे कोणों का हम निरीक्षण करते हैं। तो उसमें सबसे जो एक स्थान आता है नैऋत्य कोण, दक्षिण और पश्चिम का कोण। मित्रों, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की अगर नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है हमारे घर में, वो सारी शक्तियां दक्षिण और पश्चिम से ही आती हैं कभी भी। इसलिए इसी को आधार बनाकर दक्षिण और पश्चिम का जो कोण होता है उसको नैऋत्य कोण के हिसाब कहते हैं। हम उस नैऋत्य कोण को ही हम निरीक्षण जब करते हैं तो पाते हैं कि या उसमें या तो भूमि का किसी तरह का ढलान है या उस जगह पे कुछ अव्यवस्थित सामग्री का रख रखाव है, जिसके कारण कि वह अव्यवस्थित हो जाना या उसका बिगड़ जाना या उसके दुष्प्रभाव हमारे घर पे पड़ने लगते हैं। उसके दुष्प्रभाव किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं? उसके प्रभाव हमें जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। हमने किसी को कर्ज दिया है, उससे जब हम अपने पैसे की वापसी की बात करते हैं तो उस व्यक्ति से हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। घर में अकारण कलह का कारण बना रहता है। धन का क्षय होना, व्यर्थ के कार्यों में पैसे का खर्च होना, इस कोण के दोष होने से घर में होते हैं। गृह स्वामी को हार्ट अटैक का भी समस्या बनता है इस दोष के होने से। यह कौन सा दोष? दक्षिण और पश्चिम का कोण नैऋत्य कोण को के अशुद्ध होने से। और इन अशुद्धियों के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। घर में किसी भी तरह का अगर हमने कोई वाहन ले लिया या कोई मकान ले लिया, उस मकान के कारण नाना प्रकार की समस्याएं आने लगी। कर्ज ले लिया, कर्ज को जुटाने के लिए हमें हद से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह की समस्याएं ये वास्तु दोष में ये देखे जाते हैं और इसके कारण लोग परेशान होते हैं। अक्सर लोग मिलते हैं हमसे या लोगों अन्य जगह पे भी जाते हैं और बताते हैं, अपने कुंडलियों का विश्लेषण भी कराते हैं, तो उनको ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर समस्या कहाँ है। और यही दक्षिण और पश्चिम का जो कोण होता है, यह जन्म कुंडली में अष्टम स्थान का भी होता है, जिसे मृत्यु का घर कहते हैं, जिसे गुप्त धन का कारक भी कहते हैं। और इसलिए इस स्थान को व्यवस्थित करके समाधान करना इसका बहुत ही जरूरी है। इसके समाधान हेतु हम इस पर एक छोटी सी और आसान सा उपाय बताते हैं। अगर लग रहा है कि आपका भूमि उस स्थान पे ढलान लिए हुए है या वह स्थान मकान के या भूमि के अन्य दिशाओं के या अन्य कोनों से हल्का है, खाली स्थान है, तो उस स्थान को
किसी ऐसे स्थान से या सामग्री से उसे भारी करने का से उसका समाधान हो जाता है। उसके समाधान के लिए चूंकि हम पीतल की सामग्री वहाँ रखेंगे तो भी उससे एक उपाय होता है कि हमारे घर में नैऋत्य कोण से पड़ने वाले दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। चूंकि नैऋत्य कोण जो होता है पंच तत्वों में पृथ्वी का स्थान होता है। अब पृथ्वी की अगर ऊर्जा हमारे जीवन में या हमारे घर में, हमारी कुंडली में अगर कम हो गई तो इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमको। इन्हीं समस्याओं से बचने हेतु लोग यह सोचने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि हम पर किसी ने डायन कर दिया है, किसी ने नज़र लगा दिया है। और ऐसे लोगों के जीवन में नज़र का दुष्प्रभाव भी होता है, बहुत जल्द होता है। इसलिए हमने वास्तु के चर्चा में सर्वप्रथम आप लोगों के सामने नैऋत्य कोण को बिंदु बनाकर चर्चे की शुरुआत हमने की है, क्योंकि जीवन में हर कोई संघर्ष कर रहा है और संघर्ष के अनुरूप उन्हें सफलता नहीं मिलती। बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, गृह स्वामी संघर्ष कर रहा है, गृह स्वामिनी संघर्ष कर रही है, और इन सभी के बाद उनका जो अपना जीवन शैली है वो भी एक संघर्षमय है। इस कारण से इस भाग दौड़ की जिंदगी में बड़ी बड़ी जब दुर्घटनाएं होने लगती हैं तो जीवन जीना दुर्लभ हो जाता है। लोग उसके लिए नाना प्रकार की उपाय और समाधान ढूंढते हैं। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर हमने नैऋत्य कोण को आधार बनाकर आप लोगों के सामने इसको रखा, और इसको सर्वप्रथम हमने उपाय के रूप में एक तो बताया है कि पीतल की सामग्री हो, 1.25 किलो 5 किलो से ज़्यादा की अगर कोई सामग्री हो तो आप उसे भूमि में गाड़ सकते हैं, या अगर घर है तो घर में आप उस कोने पर गाय बछड़े की मूर्ति पीतल की बनी हुई या भगवान बुद्ध की मूर्ति, इस तरह की मूर्ति को आप उस स्थान पे, या पीतल का फ्लावर पॉट भी रख कर उसको भारी करके रख सकते हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा और इससे मुक्ति मिलेगी। हमारे इस चैनल को निरंतर देखते रहें एवं इसे लाइक एवं शेयर कर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, और इसी प्रकार से आपको नए नए विषयों की चर्चा हमारे चैनल पर आपको अक्सर मिलते रहेंगे, और हम आएंगे फिर नई दिशा और नए सोच के साथ, और वास्तु के बाकी कोणों के बारे में विशेषता एवं उससे पड़ने वाले दुष्प्रभाव एवं उसके समाधान को लेकर। धन्यवाद।